पुण्य सहम कब होता है और इसका क्या फायदा होता है? आप ये जानते हैं कि हम ये वर्ष फल की कुंडली में चेक करते हैं और पुण्य सहम को जन्म कुंडली में भी लगा सकते हैं आप और वर्ष फल की कुंडली में भी। जो हमारे लिए शुभ रिजल्ट होते हैं, विवाह, प्रमोशन मिलना, नौकरी मिलना या किसी भी अन्य प्रकार का कोई भी शुभ घटना, वो भी पुण्य सहम को बिलोंग्स करती है। पुण्य सहम दो प्रकार का होता है, इसकी कैलकुलेशन दो अलग अलग तरह से निकलती है। जब वर्ष प्रवेश दिन का होता है तो पुण्य सहम के लिए अलग फॉर्मूला है, और जब वर्ष प्रवेश रात्रि का होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है। जब वर्ष प्रवेश दिन का होता है तो चंद्रमा का भोगांश माइनस सूर्य का भोगांश और उसमें वर्ष लगन के स्पष्ट राशि अंश, मतलब जो भी वर्ष लगन का भोगांश होता है उसको जोड़ देते हैं। यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच में यदि लगन नहीं हो तो उसमें जो भी हमारा रिजल्ट ऊपर आया है उसमें हम 1 साइन मतलब 30 डिग्री जोड़ देते हैं, तो हमारे पास पुण्य सहम आ जाता है। उसके बाद पुण्य सहम को हम ये देखते हैं कि वो वर्षफल कुंडली में किस भाव में जा रहा है, किन ग्रहों की उस पर दृष्टि है, ये सब चीज हम देखते हैं। क्या वो विवाह के कारकों के साथ या विवाह के जो सप्तमेश है, स्वामी विवाह के भाव का स्वामी सप्तमेश है, क्या उनसे कोई संबंध बना रहा है? ऐसी क्या जो नौकरी के जो भी हमारे कारक होते हैं, नौकरी का जो भाव होता है जैसे दशमेश वगैरह या दशम भाव, इनके साथ क्या कोई संबंध बना रहा है, तो आप नौकरी के बारे में भविष्यवाणी कर सकते हैं। किंतु ये चीज आपको दशा और अंतरदशा, जो वर्ष कुंडली की भी दशा अंतरदशा होती है और जन्म कुंडली की भी जो दशा अंतरदशा, उसको भी देखना ना भूलें। बगैर जन्म पत्री के आप कभी भी भविष्यवाणी न करें। जब वर्ष प्रवेश रात्रि का होता है तब सूर्य के भोगांश में से चंद्रमा के भोगांश को घटाते हैं, और जैसा कि हमने ऊपर किया है, सूर्य के भोगांश माइनस चंद्रमा के भोगांश और वर्ष लगन का जो भी भोगांश होता है हम उसको जोड़ देते हैं। यदि चंद्रमा से सूर्य के बीच में लगन नहीं है तो उसमें हम 30 डिग्री जोड़ देते हैं। इस प्रकार आपका पुण्य सहम आ जाता है। आइए हम देखते हैं कि इसको हम किस प्रकार से कर सकते हैं। ये एक वर्ष प्रवेश कुंडली है, 1954 की है, उनके लिए वर्षफल बनाया है। यहाँ पर हमको पुण्य सहम निकालना है। ये वर्ष प्रवेश दिन का है, तो दिन के लिए आप जानते हैं जो हमारे लिए जो फॉर्मूला बनेगा पुण्य सहम का, वो बनेगा पुण्य सहम इक्वल टू चंद्र माइनस सूर्य प्लस लगन। कौन सा? वर्षफल का। यहाँ पर जो चंद्रमा है आपका, उसकी आप डिग्री देखिए। चंद्रमा की डिग्री है 5s, 17 डिग्री 39 मिनट माइनस सूर्य की जो डिग्री है 1s, 25 डिग्री 53 मिनट प्लस जो भूकांश है वर्षफल लगन का 7s, 14 डिग्री 54 मिनट। इनको आप जोड़ दीजिए तो ये 12s, पहले जो प्लस वाले हैं उनको जोड़ दिया हमने, 31 डिग्री 93 मिनट माइनस 1s, 25 डिग्री 53 मिनट इज इक्वल टू 11s,
6 डिग्री और 40 मिनट। अब हमने सूर्य से चंद्रमा के बीच में देखना है क्या हमारा लगन पड़ रहा है। क्यों? आप ध्यान दें, जो ये बाद वाला होता है, यहाँ से हमें इसके बीच में देखना है क्या लगन आ रहा है। आप देखिए, सूर्य से ये चंद्रमा आ गया, तो इन दोनों के बीच में लगन नहीं आ रहा है। तो आप ये कह सकते हैं, इसके लिए जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में लगन नहीं आएगा तो आपने 30 डिग्री या 1 साइन इसमें जोड़ना है। तो हम इसमें कर देंगे, चूंकि सूर्य और चंद्रमा के बीच में वर्ष लगन नहीं है, अतः 1s जोड़ेंगे। तो ये हमारा पुण्य सहम इस पर्टिकुलर वर्षफल के लिए आ गया है 11s 6 डिग्री 40 मिनट प्लस 1s इक्वल टू 12s 6 डिग्री 40 मिनट इज इक्वल टू 0s 6 डिग्री 40 मिनट। ये मेष राशि में हमारा पुण्य सहम आ गया है। तो अब हम पुण्य सहम को मेष राशि में लिख देते हैं। यहां पर मुंथा भी है, अब आप सबसे ज्यादा हमारे सामने ये दिक्कत आती है, हम इसका क्या फलित करें। आप एक चीज देखिए कि ये मंगल है, यहाँ पर, यहां से इसकी पांचवी दृष्टि पुण्य सहम पर पड़ रही है, मंगल और राहु की। मंगल लग्नेश है, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। और ये जो दृष्टि है मित्र दृष्टि है। उसके अलावा बृहस्पति, बुध, शुक्र की यहां से इस पर 11वीं दृष्टि पड़ रही है। 11वीं दृष्टि भी मित्र दृष्टि कहलाती है और ये भी अच्छी दृष्टि होती है। आप जानते हैं शुक्र विवाह का भी कारक है, ये दृष्टि भी हमारी अच्छी दृष्टि मानी जाएगी। शनि कहां पर स्थित है? द्वादश भाव में है। वहां से वो सप्तम दृष्टि से पुण्य सहम को देख रहा है। आप ये भी देख लेंगे कि शनि उच्च राशि में है और किसकी राशि में बैठा हुआ है? विवाह के कारक शुक्र की राशि में। बाकी सूर्य और चंद्रमा की सम दृष्टि है, उन दृष्टि को तो हम मानते ही नहीं है, कंसिडर ही नहीं करते। तो मंगल लग्नेश तथा शुक्र सप्तमेश का पुण्य सहम पर प्रभाव पड़ा और जो जन्म कुंडली है एक्चुअली यहां पर दिखाई नहीं दी, वहां पर सप्तमेश शनि था। यहां पर भी वर्ष फल में भी शनि उच्च राशि में बैठ करके पुण्य सहम को देख रहा है। तो उसका दृष्टि संबंध होना
ये भी अच्छी बात है और बेनिफिशियरी है। तो वर्ष कुंडली के सप्तम शुक्र व लग्नेश मंगल का जो दृष्टि संबंध है, इनका ये फायदा हुआ कि इस जातक का विवाह 16 जनवरी 1955 को हुआ। तो आप ये देख रहे होंगे, इस तरह से पुण्य सहम का फलित को हम कर सकते हैं। अब इसी में देखिए, इसी आदमी के साथ ये 1954 का वर्षफल है। अब 1955 के वर्षफल में आप देखें, यहां पर अब हम इसका भी कैलकुलेट करते हैं पुण्य सहम। ये वर्ष प्रवेश रात्रि का है यहाँ। तो जो पुण्य सहम रात्रि के लिए होता है, सूर्य माइनस चंद्रमा प्लस वर्ष लगन। तो सूर्य की जो आप डिग्री देखेंगे वो है 1s 25 डिग्री 52 मिनट। चंद्रमा की है, चंद्रमा 9s मकर राशि में है, 23 डिग्री 24 मिनट। प्लस वर्ष लगन कुंभ राशि का है, तो 10s 24 डिग्री 16 मिनट। तो आप जैसा हम करते हैं कि जल्दी के लिए हमने 11s दोनों जो प्लस प्लस साइन वाले हैं उनको जोड़ दिया, 49 डिग्री और 66 मिनट माइनस 9s 23 डिग्री 24 मिनट इज इक्वल टू 2s 26 डिग्री और 42 मिनट। अब जैसा मैंने बोला था कि अब यहाँ पर ये माइनस के पीछे है, यहाँ से आपको यहाँ पर देखना है लगन, वर्ष लगन है कि नहीं पड़ता है। तो चंद्रमा से सूर्य के बीच में देखना है। तो हमारा जब चंद्रमा से ये यहाँ से सूर्य, तो आप देख लें कि ये लगन बीच में आ गया है। तो यहाँ पर आप ये लिख देंगे, तो आप यहाँ पर लिख देंगे चूंकि चंद्रमा से सूर्य के मध्य वर्ष लगन आ रहा है, अतः यहाँ 1s नहीं जोड़ेंगे। तो पुण्य सहम यहाँ पर फाइनली 2s 26 डिग्री 42 मिनट आ गया मिथुन राशि में। एग्जाम में कई बार वर्षफल दिया रहता है, आपको गणना के लिए बोला जाता है और वो आपको कैलकुलेट इस तरह से करना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि पहले तो इसका लिख दीजिए कि कहाँ पर पुण्य सहम आया है। ये पंचम भाव में पुण्य सहम है। अब आप एक चीज देखिए, एनालाइज कीजिए, ये वर्ष कुंडली का जो तृतीयेश है मंगल है, दशमेश भी मंगल है, वो पंचम भाव में स्थित है। और यहाँ पर बुध भी है,
पंचम भाव में, वो पंचमेश भी है और अष्टमेश भी है। साथ में ये भाव आप देख रहे हैं राहु केतु के एक्सेस में है। यहाँ पर शनि लग्नेश है। यहाँ पर शनि की मित्र दृष्टि पुण्य सहम पर पड़ रही है। ये अच्छी बात है कि लग्नेश की पड़ रही है। सूर्य एंड शुक्र की दृष्टि पुण्य सहम पर नहीं पड़ रही है। यहाँ पर शुक्र योग कारक है, उसकी दृष्टि नहीं है। बृहस्पति को भी आप देखेंगे, बृहस्पति की भी दृष्टि इस पुण्य सहम पर नहीं आ रही है। चंद्रमा की भी नहीं आ रही है दृष्टि। यहाँ पर हमने ये बोला है कि पंचम भाव में मंगल केतु बुध, आप जानते हैं कि वर्ष फल में जब कोई ग्रह युति में होते हैं तो वो आपस में शत्रु दृष्टि मानी जाती है। तो पुण्य सहम पर शत्रु दृष्टि किसकी आ रही है? मंगल की, केतु की और बुध की। ये अच्छी नहीं है। यहां पर मंगल तृतीय भाव का स्वामी है। शनि पिता के घर में बैठ करके, हालांकि मित्र दृष्टि से देख रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि ये द्वादशीश भी है। कुछ जगह दशम भाव को भी पिता के लिए माना कंसिडर किया जाता है। यदि हम वो थोड़ी देर के लिए माने तो मंगल दशम भाव को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप इसका क्या फलित हुआ इस साल 1955 शादी के ठीक कुछ समय बाद? जातक को पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़ना पड़ा। अब यहाँ पर जो ये युति बन रही है मंगल की, केतु की, बुध की, देखा जाए तो बुध पर भी तो मंगल और केतु की शत्रु दृष्टि है और ये पंचमेश भी है। पुण्य सहम पर भी शत्रु दृष्टि है। ये विद्या का भाव भी है। तो यहाँ पर पारिवारिक कलह के कारण घर छोड़ना पड़ा और साथ ही जो एजुकेशन ले रहा था वो उसको रोकनी पड़ी। बाद में आप जानते हैं कि जो ये पुण्य है ये त्रिकोण में बन रहा है, उसका तो बेनिफिट मिलना ही था। नवम भाव ये भाग्य का होता है, वहां पर उच्च लग्नेश उच्च का है, वो भी उसको मित्र दृष्टि देख रहा है, उसका भी बेनिफिट मिलना था। तो बाद में जो उसकी पत्नी के पेरेंट्स हैं, परिवार वाले हैं, उन्होंने उसको, लड़के को हेल्प करी और उसकी एजुकेशन को कंटिन्यू करवाया और उसने कंप्लीट कर लिया। तो आप एक चीज देखेंगे कि यदि पुण्य सहम अच्छे भाव में बनता है, अच्छे ग्रहों द्वारा दृष्ट है, तो पुण्य सहम भी हमारे शुभ और अशुभ दोनों तरह के इवेंट्स को डिनोट कर रहा है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विवाह सहम कैसे करना है, कैसे बनता है और कितने दिन में इसका फल हो सकता है। आप ये चीज देख सकते हैं विवाह सहम के लिए जो फॉर्मूला है दिवारात्रि के लिए एक ही होता है, शुक्र माइनस शनि प्लस लगन। ये वर्ष लगन के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर जो शुक्र है आप देखिए अष्टम भाव में है, तो ये 2s 28 डिग्री 15 मिनट माइनस शनि को देखिए आप 6s
9 डिग्री 38 मिनट। प्लस वर्ष लगन, ये वृश्चिक राशि है, 7s 14 डिग्री 54 मिनट। इज इक्वल टू 9s 42 डिग्री 65 मिनट माइनस 6s 9 डिग्री 38 मिनट। तो ये 3s हो गया 33 डिग्री और 27 मिनट। इसको आप 4s 3 डिग्री और 27 मिनट भी कर सकते हैं। तो ये जो हमारा विवाह सहम हो गया है, ये सिंह राशि में आ गया है। तो ये सिंह राशि में हमारा, तो अब विवाह सहम आप देखिए, अब आप देखेंगे यहाँ पर सप्तमी शुक्र है, वो विवाह सहम को मित्र दृष्टि से देख रहा है, बुध भी देख रहा है, गुरु भी देख रहा है, और शनि आप देखेंगे जो जन्म कुंडली का सप्तमेश है, वो भी अपनी मित्र दृष्टि से विवाह सहम को देख रहा है। अब यदि मैं लग्नेश मंगल की बात करूं, वो भी अपनी नवीं दृष्टि से विवाह सहम को देख रहा है। तो आप देखिए कि इतने सारी चीजों का मतलब कितना अच्छा वो बन रहा है। अब हालांकि चंद्रमा विवाह सहम से द्वितीय में चंद्रमा उसको नहीं देख रहा है। सूर्य भी आप ये बोल सकते हैं कि शत्रु दृष्टि से देख रहा है, लेकिन बाकी इतने सभी ग्रहों का, गुरु, शुक्र, बुध, केतु, मंगल और शनि, सभी की जो मित्र दृष्टियां हैं वो बन जाती हैं। तो अब आप देखिए कि जो इनका जन्म था, मतलब उसके बाद 1955 में जन्म दूसरा साल शुरू होना था, तो उससे पहले जनवरी 1955 में इनका विवाह हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से विवाह हो गया। अब एक और क्वेश्चन होता है, सहम के फल का निर्धारण करना कैसे कर सकते हैं हम लोग। उसके लिए सहम के फल का निर्धारण, आप ये देखिए कि पहले सहम कहाँ पर बैठा हुआ है, और सहम यहाँ पर आप देखेंगे 3 डिग्री 27 मिनट ये सहम के हैं। जो सहम है विवाह सहम 3 डिग्री 27 मिनट, और इसका जो स्वामी है सूर्य है, उनको आपको देखना है। उसको आप दोनों में अंतर लेना होता है हमें, ठीक है। अब हम इसको अंतर ले लेते हैं। तो जो सहम का भोगांश था 4s 3 डिग्री 27 मिनट है, और सहमेश सूर्य का भोगांश
1s 25 डिग्री 53 मिनट। अब इन पे देखिए कि कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये 123 डिग्री 27 मिनट है और ये 55 डिग्री 53 मिनट। यदि हम इन दोनों को घटा दें, 123 डिग्री 27 मिनट को 55 डिग्री 53 मिनट से घटाना है। मतलब सहमेश माइनस सहम स्पष्ट, ये हमें अंतर निकालना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर 55 डिग्री 53 मिनट छोटा है, 123 डिग्री बड़ा है, तो ये घट नहीं सकता, क्योंकि हमें क्या करना है, 55 डिग्री 53 मिनट माइनस 123 डिग्री 27 मिनट करना है। तो इसमें 360 डिग्री जोड़ दीजिए प्लस 55 डिग्री 53 मिनट माइनस 123 डिग्री 27 मिनट, तो 415 डिग्री 53 मिनट माइनस 123 डिग्री 27 मिनट आ गया। अब आप इसके घटा करके देख लीजिए, 292 डिग्री और 26 मिनट हो गया। तो राउंड ऑफ कर लीजिए आप इसको, 293 डिग्री हमने इसको दोनों में अंतर कर दिया। अब इसमें अब ये 293 डिग्री आ गया है, क्योंकि ये दिल्ली का हमने लिया था। दिल्ली का जो अक्षांश होता है वो होता है 28.39 नॉर्थ। ठीक है। अब वृषभ का विषुवत रेखा पर राशि मान इक्वल टू 299। अब इसमें 299 माइनस दिल्ली के लिए जो चार खंड है वो 52 पल है। तो आप 299 माइनस 52 इज इक्वल टू 247 पल आ गया। तो हमारे पास इस तरह से आ गया। अब आपको यहाँ से हमें 293 डिग्री था, ये हमने यहाँ से पिकअप किया, तो राशि मान से गुणा जो हम करेंगे, 247 इंटू 293 इज इक्वल टू 72371, ये हमारे पास आ गया। अब जो ये राशिमान से गुणा करके ये फिगर आता है, ये फिगर आई, आप इसको 72,371 को 300 से भाग दें तो ये लगभग 241.24 आया।
ये दिन होंगे। आप ये जाने इस आदमी का विवाह जनवरी में हुआ, 16 जनवरी 1955 को हुआ, और जो ये वर्षफल का प्रारंभ जो हुआ था वो हुआ था, आप देखिए, 10 जून 1954। 10 जून 1954। तो इन दोनों का में अंतर कितना हो गया दिन में? ये अंतर यदि आप 10 जून 1954 से 16 जनवरी 1955 करेंगे तो इन दोनों में 221 दिन का अंतर आ गया। तो आप ये देख पाएंगे कि कौन सा कार्य कब होगा। आपने जो सहम निकाला, विवाह सहम, उसके द्वारा फिगर निकाल दिया 293 डिग्री। उसके बाद कुछ कैलकुलेशन करके जो दिन आ गया, इसके द्वारा आप तय कर सकते हैं इस सहम का फल कितने दिन बाद आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा, सिर्फ 20 दिन का फर्क हुआ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं हुआ। इस तरह से आपको मिल गया। धन्यवाद। यदि आप भारतीय विद्या भवन के स्टूडेंट्स हैं, जूनियर अलंकार के, सीनियर अलंकार के, जूनियर आचार्य के, सीनियर आचार्य के, तो आप ट्यूशंस के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तथा यदि आप आईकास के भी स्टूडेंट्स हैं तो ट्यूशन के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर पिछले 5 सालों के क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व किए जाते हैं। आपकी प्रेडिक्शन स्किल भी डेवलप की जाती है। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो को आप देख पाएँ और बेल को भी प्रेस कर दें।